गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून दीपंकर, अनिल, अरुण, सृजल, पारुल, देवांश, आलोक, श्याम, गौरव, मृत्युंजय, देवांश, पवन, श्याम, गौरी, अनुर, निधि, पारुल, मयंक, शिवांगी, दीपिका, पवन, जीतू, कीर्ति, प्रीति, राहुल, श्याम, गौरव, आकांक्षा, रोहिणी, मयंक। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, मजे आ रहे हैं आप लोगों के? तो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अभी तक क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं। काफी दिन हो चुके हैं हमें क्लॉक चैप्टर पढ़ते हुए, है ना। उसी को हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। और क्लॉक चैप्टर के अंदर 4 चीजें हैं जिनको हम बहुत अच्छे से निपटा चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से हम खत्म कर चुके हैं उन 4 चीजों को। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने इमेज का कंसेप्ट पढ़ा, है ना। इमेज का कंसेप्ट पढ़ा, इमेज के बाद हमने एंगल पढ़ा, एंगल के बाद हमने टाइम पढ़ा, टाइम के बाद हमने स्पेशल एंगल पढ़ा। तो जो पहले 4 कंसेप्ट हैं वो हम बहुत अच्छे से कंफर्म कर चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। पहले 4 देखा। सर क्लासेस फुल डिस्प्ले में क्यों नहीं चल रही? बेटा फुल डिस्प्ले में चलाने के लिए आपको ना उस पर क्लिक मत करो। आप एक काम करो, अपने फोन का ना आप दोबारा से एप्लीकेशन को ओपन करो, दोबारा से क्लास को चालू करो और वहां से अपने फोन का ना रोटेशन मोड हटा देना और आप अपने फोन को ना लैंडस्केप, है ना, में पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कर देना, तो वो बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन हो जाएगी। ठीक है, आपको क्लिक करके फुल स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्लिक करके फुल स्क्रीन करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू इमेज हम आराम से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो हमने क्या क्या चीजें इस चैप्टर में सीख ली। हमने ये सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, सारे क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी समय आपको दिया हो, आप उस समय पर उसकी इमेज बना सकते हैं। चाहे आपसे मिरर इमेज पूछे, चाहे वाटर इमेज। अच्छा, मिरर इमेज के लिए क्या करते हैं हम? दिए गए समय को हम सीधा 12 या फिर 11:60 में से माइनस कर देते हैं। 12 या 11:60 में से माइनस कर देते हैं तो उसकी मिरर इमेज बन के आएगी। वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं हम? सर दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर हम 17:90 में से माइनस कर देते हैं तो डायरेक्ट उसकी वाटर इमेज बनकर आती है। ठीक है, तो कोई भी समय दे रखा हो, डायरेक्ट इसमें से घटाना है आपको और कुछ नहीं करना। दूसरा, बेटा किसी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये कैसे निकालोगे? तो एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी। एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। क्या है एंगल निकालने की? 60h माइनस 11m/2। 60h डिफरेंस 11m/2। तो एक एंगल तो बेटा इससे निकलेगा, दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? 360 में से घटाकर। कोई भी समय दे दो, हम उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी समय दे दो, हम उस समय की इमेज बता सकते हैं। कोई भी समय दे दो हमें, कोई भी XYZ, कोई भी। फिर हमने सीखा कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल कब बनता है, कोई भी एंगल किस समय बनता है, ये हमने निकालना सीखा, जिसकी डायरेक्ट ट्रिक थी 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्योंकि कोई भी एंगल बेटा 1 घंटे में मैक्सिमम 2 बार बन पाता है, तो एक आंसर माइनस करके आएगा, एक आंसर प्लस करके आएगा। वेयर A1 क्या था? 30H1 और A2 क्या था? गिवन एंगल, जो कोण हम बनाना चाहते हैं, जो कोण हम बनाना चाहते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। ठीक है, स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि जो 0 डिग्री का कोण है वो 12 घंटे में 11 बार बन पाता है, 12 बार नहीं बन पाता। वैल्यू जो कम होती है वो 12 की वजह से कम होती है। 180 डिग्री का जो कोण है वो भी 12 घंटे में 11 बार ही बन पाता है, 12 बार नहीं बन पाता। वैल्यू जो कम होती है वो 6 की वजह से कम होती है। और जो 90 डिग्री का कोण है वो 12 घंटे में बनता है 22 बार, और इसकी 2 बार वैल्यू कम होती है, एक बार 3 की वजह से, एक बार 9 की वजह से। ठीक है जी, तो यहां तक हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक एरर। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे बेटा क्लॉक एरर की, है ना। अभी तक कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे क्वेश्चन बना दोगे, सारे। एक भी क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता, एक भी क्वेश्चन। इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, सारे क्वेश्चन आप बना दोगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं
आपकी क्लॉक एरर की। तो क्लॉक एरर में एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये दिमाग आपको नहीं चलाना, सिर्फ आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन लिखा क्या है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है ना? क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, बस। बेटा 2 से 4 2 घंटे होते हैं, और इन 2 घंटों के बीच में जो 90 डिग्री का कोण है ना, जो 90 डिग्री का कोण है वो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए। लेकिन बेसिकली 90 डिग्री का कोण उन 2 घंटों में 4 बार ना बन के 3 बार ही बनता है। ऐसे ही 8 से 10 2 घंटों के बीच में 4 बार ना बन के 3 बार बनता है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। अच्छा, ये जो क्लॉक एरर वाला पोर्शन है ना, ये जो क्लॉक एरर वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा ना मैथमेटिक्स पोर्शन भी है। इसमें थोड़ा सा ना मैथ्स के कंसेप्ट आपके यूज होने हैं। हमें देखना होगा कि आपको कितनी जानकारी है अपनी मैथ्स की, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि नहीं है मैथ्स की, ये भी हमें पता चलेगा। ठीक है। इफ अ क्लॉक if in a clock the minute hand overtakes the hour hand in 65 minutes of correct time, then how much does the clock gain or loss in a day? पहले तो क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है ना। एक घड़ी है, एक घड़ी है, उस घड़ी में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को हर 65 मिनट में पार करती है
है ना, हर 65 मिनट में पार करती है मिनट की सुई घंटे की सुई को। इसका मतलब यह है कि किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयों के मिलने का जो समय है वो फिक्स है, कि हर इतनी देर बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। ये फिक्स है बेटा, कि हर इतनी देर बाद दोनों सुइयां आपस में जरूर टकराएंगी, ये फिक्स होता है समय। क्या आप में से कोई बता सकता है वो कितना समय है? वो कितना समय है जितनी देर में दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं? जैसे बेटा ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं, ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं, राइट। तो 12 बजे के बाद वो दोबारा आपस में कब मिलेंगी? सर 12 बजे के बाद वो दोबारा आपस में मिलेंगी ठीक 1 और 2 के बीच में। 12 बजे के बाद वो दोबारा आपस में मिलेंगी ठीक 1 और 2 के बीच में। और क्या आप बता सकते हो जब 12 बजे के बाद दोनों घड़ी की सुइयां ठीक 1 और 2 के बीच में मिलेंगी आपस में, है ना, 12 बजे के बाद जब ठीक 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी, है ना, तो कितना समय हो रहा होगा? सर समय हो रहा होगा 1:05 सही 5/11 समय हो रहा होगा 1:05 सही 5/11। और आप ये बताओ 12 बजे और 1:05 सही 5/11, इन दोनों में कितने मिनट का अंतर है? इन दोनों में कितने मिनट का अंतर है? सर इन दोनों में जो अंतर है वो है 65 सही 5/11। इन दोनों में कितने मिनट का अंतर है? सर इन दोनों में अंतर है 65 सही 5/11। इसका मतलब यह है कि हर 65 सही 5/11 बाद, हर 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 सही 5/11 बाद। बेटा 12 बजे के बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी 1:05 सही 5/11। इसके बाद दोनों सुइयां आपस में कब टकराएंगी? जब 65 सही 5/11 इसमें जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 70 सही 5/11। 70 का मतलब है 2:10 सही 2:10 सही 10/11, 2:10 सही 10/11। ठीक है, फिर इसके बाद 3 बजकर, है ना, फिर घड़ी की सुइयां जो आपस में टकराएंगी तब होगा 3 बजकर, फिर 65 सही 5/11 इसमें जोड़ दो तो मेरे ख्याल से 65 सही 5, 65 और 10 75, 75 का मतलब हो गया 15, और 10 और 5 15/11, 15 सही 15/11। तो हर 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 सही 5/11 बाद। ये चीज हम देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने एक पिक्चर आपके सामने बनाई थी ये वाली। तो बेटा ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली है, 12 बजे के बाद वो दोबारा आपस में मिली है 1:05 सही 5/11 पर, 1:05 सही 5/11 पर। समझ रहे हो? तो ये जो इनके बीच का समय अंतराल है, पता है कितना समय अंतराल है? ये है 65 सही 5/11। हर 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 सही 5/11 बाद पहली बार टकराएगी, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। बेटा हर 65 सही 5/11 बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। 11 पंजे 55, है ना, 11 पंजे 55, 11 छीक 66 और 5 71, है ना। ये कितना आ गया? ये आ गया बेटा 720/11। तो 720/11 बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। टोटल बेटा कितनी बार टकराई है 12 घंटे में? टोटल 11 बार टकराई है, 11 बार। अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720 मिनट। 720 मिनट का मतलब यह है 60 का भाग कर दो तो कितना आ गया? 12 घंटे। निकल के आ गया ना, निकल के आ गया ना 12 घंटे। यानी कि घड़ी की सुइयों को एक बार टकराने में, देखो यहां से भी आप इस समय को निकाल सकते हो, देखो ऐसे भी इस समय को आप निकाल सकते थे कि घड़ी की जो सुई है वो 12 घंटे में कितनी बार मिलती है? 11 बार मिलती है ना। यानी कि 11 बार मिलने में कितना समय लगता है? 11 बार मिलने में जो समय लगता है वो 12 घंटे का समय लगता है। तो एक बार मिलने में कितने का समय लगेगा? एक बार मिलने में समय लगेगा 12/11 घंटे का समय लगेगा। अच्छा, इसकी वैल्यू को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो 12 गुणा 60/11, तो एक बार मिलने में इतने मिनट लगेंगे, है ना। तो ये कितना हो गया? 12 छिंग 72, ये हो गया 720/11 मिनट लगेंगे। तो घड़ी की सुइयों को एक बार मिलने में ये कितना लगेगा? 11 छिंग 66 बचे 6,
11 पंजे 55, 65 से ही 5/11 मिनट। तो किसी भी घड़ी के अंदर घड़ी की सुई को एक बार मिलने में 65 से ही 5/11 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 65 से ही 5/11 मिनट का। हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। ये स्टैंडर्ड टाइम है। अगर मान लो किसी भी घड़ी में दोनों सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट में नहीं टकरा रही हैं, इसका मतलब वो घड़ी हमारी क्या होगी? वो घड़ी हमारी पक्का खराब होगी। अगर घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं, है ना, अगर घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट बाद आपस में मिलती हैं, तो जो घड़ी है हमारी वो एकदम सही है। घड़ी एकदम सही है, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 मिनट से पहले, है ना, पहले या बाद में मिलती हैं, पहले या बाद में मिलती हैं घड़ी की सुइयां, तब घड़ी हमारी क्या होगी? तब जो हमारी घड़ी होगी, जो हमारी घड़ी होगी वो क्या होगी? वो घड़ी हमारी खराब होगी। तब घड़ी क्या होगी? घड़ी खराब होगी पक्का। अगर घड़ी की सुइयां आपस में 65 से ही 5/11 से पहले या बाद में मिलती हैं, तो घड़ी हमारी पक्का खराब होगी। अगर घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 में मिलती हैं, तो घड़ी हमारी एकदम सही होगी। ठीक है। अब आप मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। अगर घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं 65 से ही 5/11 मिनट से पहले मिलती हैं, पहले, अगर इससे पहले मिलती है तो घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट? ये बताओ भाई। मिलना था 65 से ही 5/11 में, लेकिन मिल रही है वो 60 मिनट में, मिल रही है वो 30 मिनट में, मिल रही है वो 40 मिनट में, मिल रही है वो 65 मिनट में, मिल रही है वो 60 मिनट में। यानी कि अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय इस समय से कम है ना, अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय इस समय से कम है, तो घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी? ये बताओ भाई। सीधी सी बात है। आपको अपने घर से निकल के ऑफिस पहुंचना है बेटा 2 घंटे के अंदर। आपको 2 घंटे में ऑफिस पहुंचना है, लेकिन आप बेटा 1 घंटे में पहुंच गए। पहुंचना था 2 घंटे में, पहुंच गए 1 घंटे में, तो आप स्लो हो या फास्ट हो? सर ऑब्वियस सी बात है, हम फास्ट हैं। सुइयों को मिलना था 65 से ही 5/11 में, लेकिन वो मिल जल्दी गई। तो दोनों सुइयां अगर जल्दी मिल गई, तो यानी कि घड़ी में सुइयां जल्दी जल्दी घूम रही हैं। इसका मतलब घड़ी हमारी फास्ट है। और अगर दोनों सुइयां, है ना, 65 से ही 5/11 के बाद में मिलती हैं, इसके बाद में मिलती हैं, यानी कि दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे ज्यादा है, दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे ज्यादा है, तो घड़ी हमारी क्या होगी? घड़ी हमारी स्लो होगी। आपको एक जगह पहुंचना था बेटा 1 घंटे में, आप पहुंच रहे हो 3 घंटे में, तो सब स्लो हो गए ना भाई। सुइयों को मिलना है 65 से ही 5/11 में, लेकिन वो मिला रहे हो आप तुम 120 मिनट बाद, तो घड़ी हमारी क्या होगी? घड़ी हमारी स्लो होगी। तो बेटा घड़ी फास्ट हो या स्लो हो, ये पहचानना हमारे बाएं हाथ का खेल है। मतलब ये मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे सिर्फ ये बताने में कि घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट। अब आप बताओ कि ये जो क्वेश्चन के अंदर घड़ी है, ये स्लो है या फास्ट है? जल्दी से बताओ, ये घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है? यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, भाई दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या था? 65, वो मिल रही है 65 में। दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या था? 65 से ही 5/11। भाई दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या था? 65 से ही 5/11, लेकिन उसको मिला कितनी देर में रहे हो? 65 मिनट में। तो वो जो समय है इससे कम है या ज्यादा? सर ये जो समय है ये इससे कम है, यानी कि घड़ी हमारी क्या होगी? घड़ी हमारी होगी फास्ट। घड़ी हमारी तेज होगी भैया, तेज। क्या होगी? घड़ी घड़ी हमारी फास्ट होगी, तेज होगी। लेकिन घड़ी हमारी कितना तेज होगी ये हमें निकालना है। तो कितना फास्ट होगी इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ 10 सेकंड की कैलकुलेशन करनी है। पता है क्या? 10 सेकंड की। जो भी दोनों सुइयों के मिलने का समय हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी दोनों सुइयों के मिलने का समय हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, उस समय को इसमें से घटा देंगे, उस समय को इसमें से घटा देंगे और इसी में भाग कर देंगे। जो भी दोनों सुइयों के मिलने का समय हमारे क्वेश्चन में दिया होगा, उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा टोटल टाइम से। अगर वो पूछे एक दिन में कितना फास्ट होगी या स्लो होगी, तो 1 दिन से मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम। अगर वो पूछे 2 दिन में, तो 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो पूछे 3 दिन में, तो 3 दिन से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आंसर हमारा कितनी जल्दी निकलेगा। 65 सही 5/11 में से दोनों सुइयों के मिलने का समय कितना है? 65। इसको घटा के इसी से भाग कर दो
और हमसे पूछा है एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। बेटा एक दिन का मतलब 24 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी, और घड़ी हमारी क्या होगी, घड़ी हमारी तेज होगी, क्योंकि ये वैल्यू इससे कम है। घड़ी हमारी क्या होगी, फास्ट होगी। बस ये छोटी सी कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। 65 में से 65 घटा दो, 5/11 बच गए, है ना। नीचे ऑलरेडी 65 है, नीचे ऑलरेडी 65 है, और मल्टीप्लाई क्या है, 24। ठीक है जी, हाँ जी। तो ये 5 से कट गया 13 बार, तो ये आ गया बेटा 24/143 घंटे फास्ट। 24/143 घंटे फास्ट, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 24/143 घंटे फास्ट। तो घड़ी पूरे एक दिन में इतना फास्ट हो जाएगी, है ना। घड़ी पूरे एक दिन में इतना फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी। हम देखने के लिए आपको आए हैं सर आज लाइव। मैं रात में रिकॉर्डिंग क्लासेस देखता हूं, दिन में जॉब करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी सर, 1 जनवरी 1800 का कौन सा दिन होगा? ये तो शताब्दी का पहला दिन है। नहीं बेटा, ये शताब्दी का पहला दिन नहीं है 1 जनवरी 1800। तुम बिल्कुल गलत हो। शताब्दी का जो पहला दिन है वो 1 जनवरी 1801 है। 1801 ये है 19वीं शताब्दी का पहला दिन। अगर 18वीं शताब्दी का पहला दिन आपको जानना है तो वो है 1 जनवरी 1701। ये है 18वीं शताब्दी का पहला दिन। 1 जनवरी 1800 किसी शताब्दी का, 1800 शताब्दी का पहला दिन नहीं है। हाँ, अंतिम दिन है 31 दिसंबर 1800। ये 18वीं शताब्दी का अंतिम दिन है 31 दिसंबर 1800। तुम इसमें कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। 1800, 1 जनवरी 1800 शताब्दी का पहला दिन नहीं है। शताब्दी का पहला दिन होगा 1 जनवरी 1801 या 1 जनवरी 1701। ठीक है। सिलेबस की चिंता मत करो, सब हो जाएगा। जल्दी ज्यादा सिलेबस खत्म करना है तो वीओडी में जाके खत्म कर लो। ठीक है, इतनी जल्दी है तो सिलेबस खत्म करने की। चलिए साहब, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब उम्मीद करते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर अब आप सब दे दोगे, और वो भी हंसते हुए दे दोगे, मुस्कुराते हुए दे दोगे। 2 मिनट्स फास्ट, 2 मिनट्स स्लो, 120 मिनट्स फास्ट और 120 मिनट्स स्लो। 120 मिनट्स स्लो। चलो बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सर यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार करती है तो बेटा दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या होता है, 65 सही 5/11। हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या दे रखा है, 60 मिनट। तो जो भी समय हमारे क्वेश्चन में दे रखा है उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम, कितना टाइम, 22 घंटे। घड़ी 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी, 22 घंटे। अच्छा घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट, सर घड़ी हमारी फास्ट होगी, ये कंफर्म है। क्योंकि जो 60 मिनट का टाइम है वो 65 से 5/11 से कम है। तो जब 65 से 5 बेटा जितने क्वेश्चन करा रहा हूं तुम उतने भी कर लो ना तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है, उतने भी कर लो तो, समझ रहे हो, है ना, जितने क्लास में करा रहे हैं अगर उतने भी क्वेश्चन कर लिए ना तो तुम्हारा बेड़ा पार है, तो तुम्हारा बेड़ा पार, ये गारंटी है। हाँ तुम उतने भी नहीं कर पाओगे, बाकी क्वेश्चन तो छोड़ ही दो। 65 से ही 5/11 में से 60 को घटा दो, 65 से ही 5/11 में से 60 को घटा दो तो कितना बचा, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 बटा 60, और मल्टीप्लाई हो गया 22 आवर्स फास्ट, 22 आवर्स फास्ट। अच्छा 5 से 5/11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11×5 = 55 और 5 60, 60/11। ठीक है, नीचे ऑलरेडी 60 है, मल्टीप्लाई है 22 आवर्स फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया। आ यहाँ कैलकुलेशन बनती है 22, 60 से 60 कट गया तो हमारा जो आंसर आ गया ना, हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 2 आवर्स फास्ट। अब बेटा भावनाओं में बहके हमें जल्दी से ये वाला आंसर नहीं देना 2 मिनट्स फास्ट, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटा ये वैल्यू है मिनट में, ये वैल्यू है मिनट में, जबकि हमारा जो आंसर निकला है वो निकला है आवर्स में। क्योंकि हम जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट भी हम उसी की यूज करेंगे। अगर हम 22 घंटे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर घंटे में आएगा, अगर हम 22 मिनट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर मिनट में आएगा। इसीलिए बेटा 2 आवर्स फास्ट का मतलब होता है 120 मिनट फास्ट। अगर इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 दूनी 120, तो 120 मिनट फास्ट हमारा आंसर है, 2 मिनट फास्ट आंसर नहीं है। तो हम जरा यूनिट पे भी ध्यान देंगे कि यूनिट हमें कौन सी यूज करनी है, आवर्स यूज करनी है ना कि मिनट। ठीक है जी, हाँ जी, जिससे मल्टीप्लाई होगा वही यूनिट हमें यूज करनी है। समझ रहे हो। तो ये वो एरर का क्वेश्चन है, क्लॉक एरर का, जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा। समझ रहे हो, तो क्लॉक एरर का ये सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा। बेटा सीधी सी बात है, दोनों सुइयों के मिलने का समय अगर 65 से ही 5/11 से कम है, अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय, ठीक है, अगर समय 65 से ही 5/11 से कम है ना, से कम है, तब घड़ी हमारी क्या है, फास्ट है। भाई सुइयां जल्दी मिल रही है। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से ही 5/11 से ज्यादा है ना, ज्यादा है, तब घड़ी हमारी स्लो है, भाई धीमे चल रही है घड़ी। यानी कि अगर घड़ी की सुइयां इसके बाद में मिलती हैं तो घड़ी धीमे है, इससे पहले मिलती हैं तो घड़ी फास्ट है। भाई सीधी सी बात है, जो मिलने का समय है उससे पहले पहुंच रहे हो तो आप फास्ट हो, जो मिलने का समय है उसके बाद पहुंच रहे हो तो आप स्लो हो। इसमें सोचना क्या है, इसमें क्या सोचना, बहुत आसान है।
हाँ जी, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है, तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। देखो दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या है, 65 से ही 5/11। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टाइम है। हमारे क्वेश्चन में जो दोनों सुइयों के मिलने का समय है वो है 70, तो 70 को घटा के 70 से ही भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, 77 घंटे। अच्छा, घड़ी हमारी फास्ट होगी या स्लो? सर सीधी सी बात है, आंसर हमारा नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है तो घड़ी हमारी स्लो होगी, क्योंकि ये जो समय है वो दिए गए समय से, मतलब ये जो दिया गया समय है वो मिलने वाले समय से ज्यादा है। घड़ी हमारी बाद में मिलेंगी, घड़ी की सुइयां हमारी स्टैंडर्ड टाइम से बाद में मिल रही है, मतलब एक्चुअल घड़ी में तो जल्दी मिल गई और हमारी घड़ी में सुइयां देरी से मिल रही हैं। तो जब हमारी घड़ी में देरी से मिल रही है तो हमारी घड़ी क्या चलेगी, स्लो चलेगी। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी है, इस कैलकुलेशन को कैसे करोगे हैं सर? ये कैलकुलेशन करने के लिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो 70 में से 65 से ही 5/11 घटा दो, माइनस बाहर लिख दिया मैंने, है ना। डिवाइडेड बाई कितना है, डिवाइडेड बाई 70 है, मल्टीप्लाई 77 है, आवर्स है। ठीक है, हाँ जी। और ये माइनस की वजह से क्या है, माइनस की वजह से स्लो है, माइनस की वजह से स्लो है। तो 70 माइनस यहां पर मैं इसको ओपन कर सकता हूं कैसे, 65 प्लस 5/11। ठीक है, हालांकि ये बेसिक कैलकुलेशन मुझे करके दिखानी नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। 70 में है ना माइनस अंदर चला गया, तो माइनस 65 और माइनस 5/11 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 77। भैया 70 माइनस का 65 5 हो गया, 5 माइनस का 5/11/70 इंटू 77। ये 11 पंजे 55, 55 माइनस का 5 50, तो ये हो गया 50/11। 50/11, नीचे 70 ऑलरेडी था और ऊपर 77 है, 0 से 0 कट गया, 77 से 77 कट गया, तो आंसर आ गया 5। 5 घंटे क्या होगी घड़ी, 5 घंटे स्लो हो जाएगी। 5 घंटे। जिनका आंसर 6 आ रहा था, जिनका आंसर 6 आ रहा था वो ध्यान से समझ लें बेटा, आंसर 6 नहीं आएगा, आंसर आएगा 5। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे जो आंसर दे रहे थे 6 आवर्स स्लो, तो बेटा 6 आवर्स स्लो नहीं होगा, 5 आवर्स स्लो होगा। एक बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक है आप लोगों की, मैंने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर दी है। हालांकि ये स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपको करनी नहीं थी, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं है कि इतनी स्टेप आप कैलकुलेशन करोगे। ये तो सिंगल स्टेप कैलकुलेशन थी, सिंगल स्टेप कैलकुलेशन, समझ रहे हो? हाँ जी। तो बहुत सारे बच्चे हो जो 6 आंसर दे रहे थे इस क्वेश्चन का, बाबू 6 नहीं 5 होगा, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस 65 और माइनस 5/11 हो जाएगा, और जब 70 में से 65 घटाओगे तो 5 बचेगा, और 5 में से जब 5/11 घटाओगे तो 50/11 बचेगा। ठीक है, हाँ जी। नीचे 70 ऑलरेडी था, वो 77 है, 0 से 0 कट गया, 77 से 77 कट गया, बचे कितने 5। ठीक है, हाँ डिफरेंस ही तो निकाला ऊपर, और क्या किया हमने, दोनों का अंतर ही तो निकाला बाबू। तो अंतर ऐसे ही तो निकलेगा जिस तरीके से मैंने निकाला है। तो ये था बेटा दोनों सुइयों के मिलने का। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा, या तो समय 65 से 5/11 से कम होगा या ज्यादा होगा। कम होगा तो घड़ी फास्ट होगी, ज्यादा होगा तो घड़ी स्लो होगी। ठीक है, ये वो क्वेश्चन था जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। एक ऐसी घड़ी है जो लगातार तेज होती जा रही है, मतलब लगातार भागती जा रही है, तेज होती जा रही है। इस घड़ी को मैंने देखा तो रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। ये घड़ी है जो कि रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे चल रही थी, यानी कि इस घड़ी में बज रहे थे 4:55। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, और यही घड़ी जब 2 दिन बाद देखी गई मंगलवार को शाम को 5 बजे, तो यही घड़ी 7 मिनट आगे चलने लगी, यही घड़ी 7 मिनट आगे चलने लगी,
तब बताओ उसने सही समय कब दिखाया होगा। पहले तो इस क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, है ना। पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो और मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। जैसे एक घड़ी है मेरी, ये फास्ट घड़ी है, ये लगातार तेज होती जा रही है। मेरी जो घड़ी है वो लगातार तेज होती जा रही है। अब हुआ क्या, इस घड़ी को मैंने संडे को ना 5 मिनट पीछे कर दिया। मैंने इसकी, है ना, घुमा दी इस घड़ी को। मैंने इस घड़ी को 5 मिनट पीछे कर दिया अपने हाथों से। अब क्योंकि ये घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, इस घड़ी को मैंने 2 दिन बाद देखा। तो जब मैंने इस घड़ी को 2 दिन बाद देखा तो ये घड़ी 7 मिनट आगे पाई गई। ये घड़ी 7 मिनट आगे पाई गई। क्योंकि सीधी सी बात है, आप घड़ी को कितना भी पीछे कर लो, जो घड़ी लगातार तेज होती जा रही है वो कुछ दिन बाद फिर से तेज होती जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 5 मिनट पीछे से अगर वो 7 मिनट आगे निकली है, 5 मिनट पीछे से अगर वो 7 मिनट आगे निकली है, तो बाबू एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब वो एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरी होगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरेगी और हमें वही बताना है घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। घड़ी एकदम परफेक्ट टाइमिंग से होके कब गुजरी होगी, वही आपको बताना है। अब बताओ, व्हेन वॉज इट करेक्ट, घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। व्हेन वॉज इट करेक्ट। अब बताओ, 5 मिनट पीछे से जब 7 मिनट आगे हुई तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग से होके गुजरी होगी। और वो हमने बताना है कि बताओ कि वो परफेक्ट टाइमिंग से होके कब गुजरेगी। करो, एक मैथ्स की कैलकुलेशन है बेटा, इसमें एक बेसिक कैलकुलेशन है मैथ्स की, जरा आप करके देखो, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूं डायरेक्ट मेथड से। हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जो बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हैं, जिनको मैथ्स की थोड़ी सी नॉलेज है, उन बच्चों ने एक क्वेश्चन बना लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूं आपको, है ना। ये बताओ, संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक टोटल कितने घंटे हुए। 48 घंटे हुए। टोटल कितने घंटे हुए। 48 घंटे हुए, है ना। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ घड़ी कुल मिला के कितना फास्ट हुई है। घड़ी 5 मिनट पीछे थी और वो 7 मिनट आगे हो गई, तो घड़ी टोटल कितना फास्ट हुई है, क्या आप मुझे बता सकते हो। टोटल कितना फास्ट हुई है, टोटल डिफरेंस कितना है इसमें। 5 मिनट पीछे से, है ना, 5 मिनट पीछे से अगर वो 7 मिनट आगे निकली है ना, तो टोटल यहाँ पे डिफरेंस कितना है बताओ। टोटल डिफरेंस कितना है सर। टोटल डिफरेंस है 7 और 5 12 मिनट का। टोटल कितना अंतर है, 12 मिनट का अंतर है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो 12 मिनट का अंतर है ये कितनी देर में निकल कर आया है सर। ये जो 12 मिनट का अंतर है ये निकल कर आया है 48 घंटे में। ये 48 घंटे में निकल कर आया है। अच्छा, घड़ी को हमें सही करना है है ना, घड़ी को हमें सही करना है।
घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे चल रही थी, घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे चल रही थी शुरुआत में। तो 12 मिनट का अंतर अगर 48 घंटे में निकला है तो हमें सिर्फ ये बताना है कि पहले 5 मिनट का अंतर कितनी देर में निकला होगा, पहले 5 मिनट का अंतर कितनी देर में निकला होगा, क्योंकि जो पहले 5 मिनट का अंतर होगा वही घड़ी को सही कर देगा। क्योंकि 5 मिनट धीमे से अगर घड़ी, है ना, 5 मिनट तेज हो जाएगी तो घड़ी एकदम मैच कर जाएगी हमारे परफेक्ट टाइमिंग से। तो पहले 5 मिनट का अंतर बेटा कितनी देर में निकलेगा, 48 घंटे बटा 12 मिनट, 48 बटा 12 गुणा 5 मिनट। तो मिनट से तो मिनट कैंसिल हो गया, 12 चौक 48, 5 चौक 20। तो 20 घंटे बाद घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी, 20 घंटे बाद घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी। अच्छा, किसके 20 घंटे बाद, किसके 20 घंटे बाद सर? ऑब्वियस सी बात है, संडे 5 PM के। तो संडे 5 PM के 20 घंटे बाद घड़ी एकदम सही समय दिखाएगी। तो जब इसमें 20 घंटे जोड़ोगे तो कितना आएगा, पहले 24 जोड़ोगे तो मंडे 5 PM, 24 में से 4 घटा दो तो मंडे 1 PM। बेटा 5 में से 4 घटाओ 1, तो मंडे 1 PM इज द राइट आंसर। यानी कि रविवार शाम को 5 बजे से सोमवार दोपहर 1 बजे तक घड़ी हमारी धीमे चलेगी, सोमवार दोपहर को 1 बजे घड़ी हमारी एकदम सही होगी, और उसके बाद फिर घड़ी लगातार तेज होती चली जाएगी। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो हमने बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन समझ ली। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। यहां लिखोगे स्लो ऑब्लिक फास्ट, मतलब जो भी समय हमें दिया होगा वो हमें ऊपर लिखना है, चाहे वो स्लो का समय हो या फास्ट का। नीचे हमें करना है स्लो प्लस फास्ट। स्लो प्लस फास्ट का मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का अंतर कितना है। भाई टोटल कितना फास्ट हुई है घड़ी, 12 मिनट, 5 और भाई 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे। तो स्लो प्लस फास्ट यानी कि डिजिट को मैंने ऐड कर दिया, 5 और 7 12, मल्टीप्लाई कर दो बेटा टोटल टाइम से। ऐसी ऐसा होने में कुल कितना समय लगा, ऐसा होने में कुल 48 घंटे लगे। तो हमें क्या करना है, जो पहले दे रखा है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, 7 और 5 12, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना समय लगा, 48 घंटे। तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 12 चौक 48, 4 पंजे 20। तो ठीक 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। और किसके 20 घंटे बाद, किसके 20 घंटे बाद, संडे 5 PM। 12 मिनट इज इक्वल टू 48 घंटे नहीं किया मैंने, अरे लल्लू लाल पहले मेरी पूरी बातों को सुन लिया करो। इसका मतलब है कि 12 मिनट तेज होने में कितना समय लगा, 48 घंटे। 12 मिनट तेज होने में लगा समय, 12 मिनट तेज होने में लगा समय, 12 मिनट तेज होने में लगा समय, है ना। 12 मिनट तेज होने में लगा समय बराबर 48 घंटे। तो 5 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा। ये एक बेसिक मेथड था जो मैथ्स के कंसेप्ट पर आधारित है। फिर मैंने इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट भी सॉल्व कर दिया। बेटा 48 बटे 12 गुणा 5 है, 12 चौक 48, 4 पंजे 20, ये 20 आ गया। तो आपको क्या करना है, जो पहले दे रखा है उसको ऊपर लिख लो, नीचे दोनों को ऐड कर लो, 5 और 7 12, मल्टीप्लाई कर दो बेटा टोटल टाइम, ये घटना घटित होने में कुल 48 घंटे लगे, 48 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए सॉल्व करो फटाफट। तो पहला जो आपने क्वेश्चन किया था वो क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था जिसमें दोनों सुइयों को मिलने का समय दिया होता था, और उस समय को हम क्या करते थे, 65 से 5/11 में से घटाते थे, उसी में भाग करते थे। लेकिन ये जो दूसरा समय है ये क्या है, इसमें घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होगी,
हाँ जी। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे। देखो, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। ठीक है जी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, तब घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो हम क्या करेंगे बाबू, जो दिया गया समय है उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 10 18, मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना समय लगा? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे। टोटल कितना समय लगा? टोटल समय लगा 72 घंटे का। तो 72 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 चौक 72, 8 चौक 32। ठीक 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। ठीक 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। अब 32 घंटे किस में जोड़ोगे? संडे 5 PM में। भाई 32 घंटे किस में जोड़ोगे? 32 घंटे जोड़ोगे संडे 5 PM में। अब संडे 5 PM में 32 घंटे कैसे जोड़े? भाई 32 घंटे जोड़ना है तो पहले 24 घंटे जोड़ो। 24 जोड़ोगे तो मंडे 5 PM। 24 के बाद कितने घंटे और जोड़ दो? 8 घंटे और जोड़ दो। तो 5 में 8 जोड़ोगे तो 13, यानी कि रात के 13, मतलब रात के 1 बज गए, क्योंकि शाम के 5 में 8 जोड़ोगे तो रात के 1। रात के 1 का मतलब मंगलवार, ट्यूसडे 1 AM। ट्यूसडे 1 AM। ट्यूसडे 1 AM इज राइट आंसर, है ना? ट्यूसडे 1 AM। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। श्लोक्स में दिया गया कथन यदि निष्कर्ष में हो तो वह सही होगा या गलत? देखो, वो डिपेंड करेगा आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हो। अगर आप क्लरिकल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आप उसको सही कर दो। अगर आप ऑफिसर लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आप उसको गलत कर दो। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेटमेंट। कंक्लूजन, ठीक है, कथन से हमारा अलग ही होना चाहिए। कंक्लूजन और कथन दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। बनाओ फटाफट। 72 कैसे आ गया? अब तुम ये नहीं पता कि संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे 24 थी या 72? तुम्हें अंतर नहीं पता? बेसिक कैलकुलेशन से और कुछ भी नहीं है, बेसिक कैलकुलेशंस के अलावा, है ना? 19 मई को एग्जाम है, कोटा यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम है भैया। ये तो आपको चॉइस करना है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है।
सोमवार दोपहर को 1 बजे, बेटा 11 नहीं 1 बजे। सोमवार दोपहर को 1 बजे घड़ी हमारी एकदम परफेक्ट टाइम दिखा रही होगी, परफेक्ट टाइम। भाई दोनों में डिफरेंस कितना है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, है ना, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 दूनी 48 घंटे, 48 घंटे जी आ गए। जो पहले है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, 5 और 7 12, मल्टीप्लाई कर दो टोटल आवर से, तो 12 चौक 48, 4 पंजे 20, ठीक 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 PM के। इसमें 20 घंटे कैसे जोड़ोगे? 24 घंटे जोड़ो तो मंडे 5 PM, लेकिन 24 में से 4 कम कर दो, 5 में 4 कम करोगे 1, तो मंडे 1 PM आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 में तो बहुत अंतर है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था कि जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता था, यहां पर क्या है, घड़ी हमारी फास्ट से स्लो हो रही है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो घड़ी हमारी फास्ट से स्लो होगी या स्लो से फास्ट होगी। देखो संडे 5 PM पर ये 7 मिनट पीछे, सॉरी इफ इट इज 7 मिनट स्लो ऑन ट्यूसडे 5 PM, मंगलवार शाम को 5 बजे 7 मिनट पीछे है, पीछे, इसीलिए -7 लिया मैंने। माइनस से नहीं करना बेटा, ऊपर हमें वो लेना है जो पहले दिया हो। पहले अगर फास्ट का टाइम है तो फास्ट लिखोगे, पहले अगर स्लो का टाइम है तो स्लो लिखोगे। तो ऊपर हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हमें पहले दिया हुआ है ना। ऊपर हमें वो वैल्यू लिखनी है जो हमें पहली दी हुई है, इससे मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट, a clock which loses uniformly is 9 minutes fast on Sunday 5 PM, मतलब रविवार शाम को 5 बजे 9 मिनट आगे है, 9 मिनट आगे है। इफ इट इज 3 मिनट स्लो ऑन वेंसडे 5 AM, अगर बुधवार शाम सुबह 5 बजे, अगर बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो, तब बताओ घड़ी से सही समय कब दिखाया होगा? बताओ घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पहले हमें दिया होगा, जो पहले हमें दिया होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, नीचे दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा घटना घटित होने में कुल कितना समय लगा। संडे 5 PM से मंडे 5 PM, मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM, ट्यूसडे 5 PM से वेडनेसडे 5 PM, यानी कि 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 घंटे का अंतर आ गया। लेकिन ये जो 72 घंटे का अंतर आया है, ये बुधवार शाम को 5 बजे तक आया है, लेकिन हमें बुधवार सुबह 5 बजे तक रुकना है, यानी कि ठीक 12 घंटे पहले। तो 72 में से 12 घटा दो, यानी कि जो अंतर है वो 60 घंटे का अंतर है। तो मल्टीप्लाई होगा 60 घंटे से, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, तो भैया ठीक 45 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। किसके 45 घंटे बाद? संडे 5 PM के। अब इसमें 45 घंटे कैसे जोड़ोगे बेटा? 48 घंटे जोड़ो पहले, 48 घंटे जोड़ोगे, 48 घंटे जोड़ोगे तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 48 घंटे जोड़ोगे तो ट्यूसडे 5 PM, 48 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो 2 बचे, 5 में से 3 घटा दो कितना बचे? 5 में से 3 घटा दो कितना बचे? 2 बचे। तो ट्यूसडे 2 PM, ट्यूसडे 2 PM, ठीक है। हाँ जी, AME तो है बेटा, ये 60 घंटे का अंतर है, 60 घंटे का। संडे 5 PM से वेडनेसडे 5 AM, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, 24 थी या 72, 72 में से 12 घंटे कम कर दो, यानी कि 60 घंटे। अरे यार अगर मैं 12 घंटे कम नहीं करता, 72 घंटे रहने देता, तो संडे 5 PM, अगर यहाँ पे AM की जगह PM होता, अगर यहाँ PM होता तो इनमें 72 घंटे का अंतर होता। लेकिन मैं शाम को 5 की जगह ना, है ना, शाम को 5 की जगह मैं सुबह 5 पे रुक गया, यानी कि 12 घंटे पहले रुक गया। और जब 12 घंटे पहले रुक गया तो 72 - 12, टोटल जो डिफरेंस आएगा वो 60 आवर्स का आएगा, 60 घंटे का अंतर आएगा। कितने का आएगा? 60 घंटे का अंतर आएगा, ठीक है, 60 घंटे का। जी चलिए, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे लगता है आज के लिए इट्स इनफ फॉर टुडे। इतनी ही कैलकुलेशन आज के लिए काफी है। आज इससे ज्यादा कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे बेटा। बैंक में तो क्लॉक चैप्टर है ही नहीं, ना कैलेंडर है, ना डाइस है, ना क्यूबॉइड है, ना काउंटिंग फिगर है, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।